मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों आज मैं बात करूँगा कि अगर कुंडली में देखना हो कि किसी के वर्तमान समय में जेल जाने के या कारावास जाने के या हवालात जाने के योग बन रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे की जो अंतिम फैसला आने से पहले आप जानना चाहते हैं कि क्या जेल होगी या आप मुकदमे से बरी हो जाएंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने आपसे कोई ऐसा गलत काम हो जाता है कि आपको लगता है कि अब पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपको हवालात या जेल जाना पड़ेगा। ऐसे केस में हम कुंडली में क्या चेक करें और कैसे चेक करें, बस इसी बात को लेकर आज का मेरा ये वीडियो आधारित है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार आपके आशीर्वाद की तरह होता है और मुझे प्रेरणा मिलती है इससे आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना चाहे किसी के साथ तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसे अभी मैं वर्बली समझा रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट में कहेंगे तो इसको मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकल करके भी आपको समझा दूंगा। हमें कुंडली में क्या देखना है, या कारावास या हवालात या जेल जाने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लें कि जिम्मेदार कौन कौन है, कौन कौन से घर हैं और कौन कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार हैं, जो आपको हवालात जेल तक पहुंचा सकते हैं, आपको करवा सकते हैं। तो कुंडली में सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, ये चार घर ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं, कारक हैं आपको जेल या हवालात या कारावास तक पहुंचाने के, उसकी शक्ल आपको दिखवाने के। ग्रह कौन से हैं? मंगल, शनि, राहु और पापी चंद्रमा। पापी चंद्रमा से आप मतलब समझ के होंगे कि कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा होता है, यह चंद्रमा क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो और वो पापी बन गया हो। जो वैदिक ज्योतिष जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये चार घर और ये चार ग्रह ये जिम्मेदार होते हैं किसी भी व्यक्ति को जेल तक पहुंचाने के। अब इसको देखना क्या है और कैसे देखना है, बस आपने ये निगाह रखनी है कि चार घर और ये चार ग्रह, 4 हाउसेस एंड 4 प्लैनेट्स, कि इनकी कहां पर पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि कहां पर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, कैसे देखना है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। हमें देखना है कि मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आ गया कि उसका ऐसा केस चल रहा है और उसे डर है, या वो आपसे पूछना चाहता है कि क्या उसे जेल तो नहीं हो जाएगी, वो बरी होगा कि नहीं होगा, या उसने ऐसा कोई काम कर दिया है, उस पर कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, क्या पुलिस पकड़ के उसे हवालात में तो नहीं डाल देगी। इस तरह की सिचुएशन के लिए व्यक्ति हम ज्योतिषियों के पास भी आता है। और कई बार अगर आप खुद नॉलेज रखते हैं वैदिक ज्योतिष की तो आप इसे खुद भी अपनी कुंडली में आसानी से देख सकते हैं। देखना क्या है कि उस समय आपकी कुंडली में आपको देखना है, पहला महादशा, दूसरा अंतरदशा और तीसरा प्रत्यंतर दशा। ये 3 ग्रह अपने देखने हैं। आपने नोट कर लेना कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके अंदर किसका अंतर चल रहा है और उसके अंदर किसका प्रत्यंतर चल रहा है। इन 3 प्लैनेट्स को आपने नोट कर लेना है। अब बारी बारी से हमने एक चीज रिपीट करनी है और उनको इन तीनों में देखना है, महादशा नाथ में, अंतरदशा नाथ में और प्रत्यंतर दशा नाथ में। इन तीनों में क्या क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि वो प्लेनेट जिसकी महादशा चल रही है वो कहां पर बैठा है और किन घरों का मालिक है। आपने उसे नोट कर लेना। मान लीजिए कि वो तीसरे घर में बैठा है और वो मान लीजिए कि 8वें और 9वें घर का मालिक है, तो आपने ये नोट कर लेना है कि वो इस घर में बैठा है, हाउस नंबर इन घरों का मालिक है, तो 3, 8, 9, ये आपने 3 हाउसेस इसे नोट कर लेने हैं। अब आपने देखना है कि वो जो ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है वो किस नक्षत्र में बैठा है
और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा। महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है, वो भी आपने उसे अलग से नोट कर लेना है। अब आपने उस ग्रह को देखना है कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, किन किन घरों का मालिक है। मान लीजिए कि वो 6th में बैठा है, 10 और 11 का मालिक है, तो आपने वो भी नोट कर लेना है। तो अब महादशा के लिए आपके पास 6 नंबर आ जाएंगे। जैसे कि पहले क्या था, 3, 8, 9, और जब हम नक्षत्र के स्वामी ग्रह का देखा तो उसने क्या किया, उसने हमें क्या नंबर दिए, उसने हमें नंबर दिए 6, 10 और 11। हम एज्यूम करके चल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे। तो इस तरह से जब महादशा को आप देखेंगे तो आपके पास 5, 6 या 7 जो है हाउसेस के नंबर्स आपके पास होंगे। अब आपने इसी तरह से यही चीज आपने अंतरदशा में देखनी है कि अंतरदशा का ग्रह कौन सा है, कहां बैठा है और किन घरों का मालिक है, वो भी आपने नोट कर लेना। मान लीजिए कि वो लगन में बैठा है, 5वें और 6ठे का मालिक है, तो आपने क्या नोट कर लेना, 1, 5, 6। अब आपने देखना है कि वो ग्रह जिसकी अंतरदशा चल रही है वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, वो जो स्वामी ग्रह है वो कहां बैठा है, किन घरों का मालिक है। इसी तरह से आपने नंबर नोट, इस तरह से आपको 4, 5, 6 नंबर्स और मिल जाएंगे। अब आपने यही प्रोसीजर रिपीट करना है प्रत्यंतर दशानाथ के साथ। वो कौन सा ग्रह है, कहां बैठा है, किन घरों का मालिक है, किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कहां बैठा है, किन घरों का मालिक है, ये भी आपने नंबर नोट कर लिए। आपने सीरियल वाइज लिख लेना, महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ, और उनके आगे आपने ये नंबर्स को नोट कर देना है। अब हमने सबसे पहले क्या बताया था, कौन से हाउसेस जिम्मेदार है, 2, 3, 8, 12। अब आपने देखने हैं कि महादशानाथ के ग्रह के आगे जो आपने नंबर्स लिखे उनमें से क्या ये 2, 3, 8, 12 आए हैं तो आपने उन्हें सर्कल कर देना। फिर आपने यही चीज देखनी है, अंतरदशानाथ का जो ग्रह है उसके आगे जो नंबर लिखे हैं, क्या ये 2, 3, 8, 12 उसमें आए हैं तो सर्कल कर देने, नहीं आए तो छोड़ देने। फिर आपने देखना है प्रत्यंतर दशानाथ के आगे जो नंबर्स लिखे हैं उसमें क्या ये नंबर्स रिपीट हुए, 2, 3, 8, 12 आए हैं तो आपने उन्हें सर्कल कर देना है, नहीं आए तो छोड़ देना है। अब आपने देखना है कि 2, 3, 8, 12 इन ग्रहों की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। मान लीजिए आपको दशा में भी मिले हैं, अंतर में भी मिले हैं, प्रत्यंतर में भी मिले हैं, तो ये बात कंफर्म्ड है कि व्यक्ति हवालात तो जरूर जाएगा और कारावास भी उसे हो सकती है। अब हमें क्या देखना है कि ये ग्रह दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, महादशा, इन ग्रहों में क्या शनि, मंगल, राहु या चंद्र तो पापी चंद्र तो नहीं है। अगर ये हाउसेस भी मिल रहे हैं, दशाओं में ये वाले ग्रह भी मिल रहे हैं, तो फिर उस आदमी को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता, वो जेल जाएगा ही जाएगा, ये 100% तय है अगर आपको ये सारी कंडीशंस मिल रही है। लेकिन अगर आपको कंडीशंस में कमी लग रही है, हवालात जाएगा, जमानत हो जाएगी, कारावास होगी, जमानत हो जाएगी, और कंडीशंस कम लग रही है तो फिर कारावास नहीं होगी, हवालात ही जाएगा, एक आध दिन में वापस आ जाएगा, या इस तरह से होगा कि हल्की सी उसे सजा होगी, वो अपर हाई कोर्ट में या अपर कोर्ट में वो अपील कर देगा और वहां से वो बाहर आ जाएगा, उसका केस शायद आगे चलने लग जाएगा। तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस आपको मिल रही है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है, तो वो जेल जाएगा। कंडीशंस कम है तो उसे जमानत मिल सकती है, और अगर कंडीशंस कम है तो उसे जो है वो बहुत कम समय के लिए हो सकता है जेल ना हो, हवालाती हो, सो 1-2 दिन में ही वो फटाफट बाहर आ जाए, पूछताछ में ही सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि शनि, राहु, मंगल या चंद्र, इन ये दशाओं में ये ग्रह नहीं है और सिर्फ एक आधे में ही जो है इनकी पुनरावृत्ति हुई है, मान लीजिए कि आपको दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी एक में ही आपको 2, 3, 8, 12 या 8, 12 मिले हैं, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। चांसेस बन सकते हैं लेकिन उसे जुर्माना लग जाएगा और वो जेल जाने से बच जाएगा। चलिए मित्रों,
आज का टॉपिक यहीं तक, हम वीडियो को विराम देते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और अच्छा, आप में से हो सकता है कि बहुत लोग सोच रहे हो कि 6th हाउस क्यों नहीं लिया। 6th हाउस तो मुकदमे का होता है। हमने 6th हाउस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने यहाँ पर मुकदमे की बात की ही नहीं। हमने क्या कहा कि जब मुकदमा फाइनल होने वाला होगा तब अगर फाइनल डेट पे उसका काम हो रहा हो या मुकदमा शुरू होने से पहले ही उसके हवालात जाने के चांस बन रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पे 6th हाउस कंट्रीब्यूट नहीं किया है। लेकिन अगर 6th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो भी यही कंडीशंस अप्लाई होंगी। इसके साथ साथ एक गोचर की भी बात है। मान लीजिए कि दशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इनमें से कोई ग्रह आ गए, जो 4 ग्रह आपको बताए हैं, जो 4 हाउसेस बताए उनकी पुनरावृत्ति हो गई। और अगर गोचर में भी शनि, मंगल, राहु और पापी चंद्रमा का इन घरों से या जिनकी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है इनसे अगर लिंक बैठ जाता है तो तब भी जेल जाने के चांसेस बनेंगे। चलिए मित्रों, मुझे अब आगे दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।